सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मुक्ति क्या है? जो लोग बोलते हैं मोक्ष, तो ये मोक्ष क्या है और अगर है तो वो कैसे पाया जाता है? मोक्ष क्या है और है तो कैसे पाया जाता है? मोक्ष का दूसरा नाम है मुक्ति। मुक्ति का ऑपोजिट वर्ड है बंधन। इस संसार में हर व्यक्ति को बंधन तो महसूस होता है, बंधन का अनुभव सबको होता है। जैसे जीवन में जन्म होता है तो भी हमारा आज का कोई डिसीजन नहीं है, जीवन भी चलता है, हमारा कोई आज का डिसीजन नहीं है, और मृत्यु होता है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जन्म, जीवन, मृत्यु तीनों हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे कंट्रोल में क्या है? अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब होता है मन वचन काया से मुक्ति नहीं, अज्ञान से मुक्ति। अज्ञान है तो कर्म है, तो जन्म मरण है, तो हमारा जीवन है और मृत्यु भी है। मगर अज्ञान नहीं है तो जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है और जीवन भी नहीं है। तो मुक्ति पाने का मतलब है अपने शाश्वत सुख का अनुभव करना। शाश्वत यानी आत्मिक सुख। आत्मिक सुख है वो आत्मा खुद परमानेंट है, तो उनका सुख का स्वभाव भी कैसा है? परमानेंट। आत्मा परमानेंट है तो उसका ज्ञान भी कैसा है? परमानेंट ज्ञान यानी अविनाशी ज्ञान। आत्मा परमानेंट है तो उसका दर्शन भी कैसा है? परमानेंट। आत्मा परमानेंट है तो उनकी शक्ति भी कैसी है? परमानेंट। यानी आत्मा जो है वो आत्मा के अंदर ये जो तत्व बताया कि मुक्ति क्या है, मुक्ति का मतलब होता है अज्ञान से मुक्ति पाना, ये पहली मुक्ति है। और मन वचन काया या तो जन्म मरण से मुक्ति पाना वो अंतिम मुक्ति है। मगर मुक्ति क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जीवन जन्म से लेकर मौत तक बंधन वाला है, इसमें हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है। और जिसको जीवन की हर अवस्थाएं बंधन रूप लगती है, इनके लिए मुक्ति है। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि सबको जरूरत है। ये विचारशील लोगों के लिए कि आखिर मेरे को इस संसार में बंधन लगता है, मैं जो कुछ करना चाहता हूँ वो नहीं कर सकता हूँ, मैं जो कुछ बोलना चाहता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, मैं जो कुछ सोचना चाहता हूँ नहीं कर सकता हूँ, और मेरे जीवन की जो हर अवस्थाएं हैं वो भी मेरे ऊपर, मेरी आज की इच्छा के ऊपर आधारित नहीं है। तो ये सब क्या है? ये बंधन है। क्यों बंधन है? क्योंकि शरीर है। शरीर क्यों है? क्योंकि कर्म है। कर्म क्यों है? क्योंकि अज्ञानता है। तो सेंटर पॉइंट है अज्ञानता। तो सबसे पहली मुक्ति है अज्ञानता से मुक्ति। तो पहला अज्ञान कौन सा है? मैं शरीर हूं, वो पहला अज्ञान है। तो वास्तव में ज्ञान क्या है? तो कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, वो ज्ञान है। और अज्ञान क्या है? मैं मन वचन काया हूं। तो ये पहला अज्ञान दूर होना चाहिए सही ज्ञान प्राप्त करके कि मैं मन वचन काया नहीं हूँ, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा। ये पहला अज्ञान है। दूसरा अज्ञान है ये मन वचन काया मैं चला रहा हूँ। मन वचन काया मैं चला रहा हूँ, तो मन वचन काया मैं नहीं चला रहा हूँ। अगर मैं चला रहा होता तो मेरी मर्जी से विचार आते, मेरी मर्जी से मैं बोल सकता हूँ, मेरी मर्जी से क्रिया कर सकता हूँ। ये भी अज्ञानता है। तो पहले मन वचन काया में, वो पहली अज्ञानता है। दूसरी अज्ञानता ये कि मन वचन काया मैं चला रहा हूँ, ये दूसरी अज्ञानता है। मन वचन काया मैं नहीं चलाता हूँ, मन वचन काया कुदरत चलाते हैं पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक। तो ये कर्म जो है वो कर्म भी कैसे है? हमने जो किया है उसी का भुगतान करना है। और इसीलिए आज हमारे पास जीवन जीने की स्वतंत्रता मन वचन काया से नहीं है।
और हमारा तीसरा अज्ञानता है मृत्यु। मृत्यु हमारी मर्जी से नहीं होता है, हमारे कर्म खत्म होने के बाद हमारी मृत्यु होती है। तो जन्म जीवन मृत्यु ये तीनों कुदरत के ऊपर आधारित है। जन्म जीवन मृत्यु दोनों तीनों कुदरत के ऊपर आधारित है। तो मुक्ति क्या है जिसको ये जन्म जीवन और मृत्यु बंधन रूप लगता है, यानी इसमें लगता है कि मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा उनको लगता है, तभी ये सबसे बड़ा बंधन है। और बंधन से छूटने के लिए मुक्ति की जरूरत है, और मुक्ति को अनुभव करने के लिए अज्ञान को निकालने की जरूरत है। और अज्ञान कितने प्रकार के, जो मैंने पहले आपको बताया। तो सबसे पहली बात है, अज्ञान को निकालोगे तो मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति पहले क्यों जरूरत है? जिसको बंधन महसूस होता है उनके लिए मुक्ति जरूरत है। दूसरी बात, मुक्ति का मतलब होता है जन्म मरण से मुक्ति, कर्मों से मुक्ति। ये मुक्ति है, ये मुक्ति की परिभाषा है। और ये मुक्ति कैसे पाई जाती है? तो कि अज्ञानता को नाश करेंगे तो आप मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अज्ञानता क्या है? मैंने कहा हमारे पास दो बड़ी प्रकार की अज्ञानता है। एक तो मैं शरीर हूँ, वो भी अज्ञानता है, और दूसरी ये शरीर मैं चलाता हूँ, ये दूसरी अज्ञानता है। तो दोनों अज्ञानता को निकालने का साधन है विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य। क्या सनातन सत्य है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा तो शाश्वत है, इसीलिए वो अविनाशी है। और दूसरा मन वचन काया मैं चलाता हूँ। वास्तव में मन वचन काया मैं नहीं चलाता हूँ। मन वचन काया की हर अवस्था कुदरती रचना है। तो ये कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो वो विज्ञान हो गया। तो विज्ञान हो गया, अज्ञान नहीं है तो रागद्वेष नहीं होंगे, क्रोधमान मायालोभ नहीं होंगे, नए कर्म नहीं बनेंगे, और नए कर्म नहीं बनेंगे तो जन्म मरण का चक्र भी शांत हो जाएगा। और यही जन्म मरण का चक्कर शांत हो गया, यही मुक्ति का आपका अंतिम अनुभव। तो मुक्ति क्या है और मुक्ति कैसे पाई जाती है, ये मैंने बताया। मुक्ति का मतलब होता है अज्ञानता से मुक्ति, वो पहली मुक्ति, और मन वचन काया से मुक्ति कायम के लिए, वो जन्म मरण से मुक्ति, वो कायम के लिए। और मुक्ति कैसे पाई जाती है? अज्ञान निकालने से। मुक्ति की क्यों जरूरत है? क्योंकि बंधन का अनुभव है, वहां तक मुक्ति की जरूरत है। जिसको संसार में जीवन में बंधन नहीं लगता है उसको मुक्ति की जरूरत है। सच्चिदानंद। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के दिव्य निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। देखिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज, प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे सिर्फ अरिहंत पर।